जब देश युद्ध जैसे हालातों से जूझ रहा है, पूरा विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के साथ खड़ा है, तब भी बीजेपी वाले सस्ती राजनीति से बाज नहीं आ रहे। ऐसे नाजुक वक्त में जब देश को एकता की सबसे ज्यादा जरूरत है, बीजेपी के नेता और उनके सोशल मीडिया समर्थक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की तुलना कर रहे हैं। ये तुलना न सिर्फ समय की बर्बादी है, बल्कि देश के सामने मौजूद संकट से ध्यान भटकाने की कोशिश भी है। मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में यूपीए सरकार के तहत कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने देश को आर्थिक तंगी से निकाला है, लेकिन बीजेपी वाले हमेशा से ही मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह बोलते रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी को नए भारत लाने वाला प्रधानमंत्री मानते हैं, जिनका डंका विदेशों में बज रहा है। ये दोनों राजनीतिक बातें हैं, लेकिन अभी देश में तनाव है। हर कोई नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, देश की सेनाओं के साथ खड़ा है, लेकिन इसमें भी बीजेपी वालों को राजनीति करनी है। इस वक्त में भी नरेंद्र मोदी को हीरो दिखाना है। जब बीजेपी के साथ विपक्ष खड़ा है, तो क्या जरूरत है इन लोगों को मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की कंपैरिजन करने की? क्या ये काम बाद में नहीं हो सकता था? क्या बीजेपी वाले ये नहीं चाहते कि दुनिया में भारत की एकजुटता का संदेश जाए? क्या बीजेपी वाले ये नहीं चाहते हैं कि इस माहौल में राजनीति को छोड़कर विपक्ष की मदद ली जाए? क्या बीजेपी वालों के लिए राजनीति का समय आ गया है? क्या इन लोगों को अब विपक्ष की जरूरत नहीं है? ये वो सब सवाल हैं जो लगातार विपक्ष और सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि देश में ऑपरेशन सिंदूर के बीच बीजेपी वालों को आपदा में अवसर चाहिए। उन्हें राजनीति करनी है, क्योंकि इन लोगों के लिए सियासत ज्यादा जरूरी है। दरअसल देश में तनाव के हालात में बीजेपी वालों ने ट्विटर पर एक वीडियो को साझा किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को, उनके कार्यकालों को आपस में कंपेयर किया गया है। वीडियो में पहले दिखाया गया है कि 2005 दिल्ली ब्लास्ट, जिसमें 62 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन 2006 में मनमोहन सिंह ने शांति वार्ता की बात की। लेकिन 2006 में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ, जिसमें 209 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन 2007 में मनमोहन सिंह ने फिर से शांति वार्ता पर जोर दिया था, लेकिन 2008 में मुंबई अटैक हुआ, 167 लोगों की इसमें मौत हुई थी। लेकिन मनमोहन सिंह ने नो रिटेलिएशन पर जोर दिया, कोई सबक आतंकियों को नहीं सिखाया गया। 2010 में पुणे अटैक हुआ, 2011 में दिल्ली में अटैक हुआ और 2013 में हैदराबाद में अटैक हुआ। लेकिन फिर भी मनमोहन सिंह ने जो शांति की बात थी, शांति वार्ता थी, वो की। लेकिन फिर नरेंद्र मोदी आए देश में। बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी के साथ लिखते हैं कि नो मोर टॉक्स, नो मोर पीस विद द टेरर सपोर्टिंग नेशंस। ही इज ऑन मिशन टू सेंड एवरी टेररिस्ट टू हेल। इस वीडियो के साथ बीजेपी वाले लिखते हैं कि दुश्मनों को संदेश साफ है, हमसे पंगा मत लो। यूपीए सरकार की निष्क्रियता के उलट नया भारत बेकार की शांति वार्ता के लिए पेशेंस नहीं रखता। बीजेपी वाले खुद ही ट्वीट्स करके खुद ही अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं। क्या ये संकट के समय में जिम्मेदार राजनीति है? विपक्ष के नेता जो इस मुश्किल घड़ी में सरकार का साथ दे रहे हैं, उन पर बीजेपी वाले राजनीति कर रहे हैं। युद्ध जैसे हालातों के बीच, तनाव के बीच बीजेपी के इस वीडियो को लेकर जाने माने साउथ के एक्टर प्रकाश राज लिख रहे हैं कि जब देश संकट में एकजुट है, सेना लड़ रही है, सीमा पर नागरिक खून बहा रहे हैं, तब ये मूर्ख गंदी राजनीति में व्यस्त है। भारत की कट्टरपंथी पार्टी बीजेपी, क्या आपको शर्म नहीं आती है? सेना देश के लिए लड़ रही है, पुंछ में लोगों की जानें गई हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी वाले बाज नहीं आ रहे। ये क्या कोई समय है मनमोहन सिंह के कार्यकाल की बातें करने का, या नरेंद्र मोदी को मनमोहन सिंह के साथ कंपेयर करने का? ये वक्त है देश की सेना, सीमा पर डटे नागरिकों और एकजुट भारत की ताकत दिखाने का। लेकिन बीजेपी वालों को इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ मतलब है कि हर चीज में कैसे राजनीति की जाए, कैसे सियासत की जाए। बीजेपी की सियासत को लेकर कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवीबी लिखते हैं कि जिस मुश्किल के समय में कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल सरकार और सेना की ढाल बनकर खड़े हों, तब भी बीजेपी अपनी घिनौनी आईटी सेल से नफरत फैलाने और घटिया राजनीति करने में लगी हुई है। अगर यही सब करना है तो फिर बता दो। अगर तुम्हारे एजेंडे से मोदी की चमचागिरी और शहीदों की कुर्बानी का मजाक उड़ाना है तो खुलकर बोलो, लेकिन उन शहादतों का मजाक मत उड़ाओ जो पहलगाम, पुंछ समेत अन्य सीमावर्ती इलाकों में पिछले कुछ दिनों में मारे गए हैं। ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी वालों को, बीजेपी के आईटी सेल को क्या हो गया है।
कम से कम इस वक्त तो प्रोपेगेंडा या राजनीति न करें। इस संकट की घड़ी में जब देश को एकता की जरूरत है, बीजेपी का मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की तुलना करना सिर्फ समय की बर्बादी है। मनमोहन सिंह की कूटनीति शांति को कमजोरी बताकर और मोदी की आक्रामकता को नए भारत का तमगा देकर बीजेपी समर्थक सोशल मीडिया पर राजनीति कर रहे हैं। ये कंपैरिजन ना तो मौजूदा हालत को संभालने में मदद करता है, ना ही देश के हित में है। इस वक्त बीजेपी वालों को एकजुटता दिखानी चाहिए, ना कि पुरानी सरकारों को कोसने में टाइम वेस्ट करना चाहिए। बीजेपी वालों की इस हरकत पर पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा भी लिखते हैं कि सॉरी टू सी दिस। इस संकट की घड़ी में जब पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हो, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा हो, ये ट्वीट शर्मनाक और गैर जिम्मेदाराना है। मतलब बीजेपी वाले चाहते क्या है? ऐसे समय में क्या अब इन लोगों को राजनीति करनी है? इनके राजनीति करने का टाइम आ गया है। क्या बीजेपी सरकार को विपक्ष के साथ की जरूरत नहीं है? क्या बीजेपी वाले अब दुनिया को एकजुटता का संदेश नहीं देना चाहते? आखिरकार इन लोगों को क्या ही जरूरत थी ये सब करने की, राजनीति करने की, जब देश की सेना के साथ भारत की जनता खड़ी है, विपक्ष खड़ा है, हर कोई खड़ा है, खुद नरेंद्र मोदी की सरकार खड़ी है। तो क्या जरूरत है इस एकजुटता के बीच बीजेपी के आईटी सेल को, बीजेपी के नेताओं को राजनीति करने की? ये बेहद गंभीर सवाल है। शायद इसका जवाब बीजेपी के नेता ही दे सकते हैं कि उन्होंने ये वक्त क्यों चुना राजनीति करने का और मनमोहन सिंह के साथ नरेंद्र मोदी को कंपेयर करने का। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से बीजेपी वालों ने ये वीडियो शेयर की है उसको लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।